हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चलते जाएंगे। बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम और भी बाकी है, आज ही ये क्लास हो सकता है ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैं उसकी सारी जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने 50% 50% से 75 अधिक है, 75 अधिक है। क्या है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा? अधिक है तब या तो संख्या का 25% यानी 25% कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि द नंबर ऑफ 50% इज मोर देन 75, फाइंड द नंबर ऑफ 25%। तो मुझे ये फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे रहेगा। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना होगा। सबसे पहले एक लाइन पढ़िए, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को पढ़िएगा। तो संख्या, अब यहाँ मुझे कोई नंबर दिया तो है नहीं, जब नंबर नहीं दिया है तो मुझे नंबर मानना पड़ेगा, वो लेट करना पड़ेगा नंबर, फिर उस नंबर को 50% से 75% 75 अधिक है, परसेंट नहीं 50% से 75 अधिक है। तो यहां लिखेंगे माना लेट की संख्या, लेट दी नंबर क्या है मेरे पास, x। मैंने वह संख्या मान ली है जो है x है मेरे पास। अब इसी में क्या कह रहा है कि संख्या अपने 75% से, तो यहां क्या है, मैं आपको इसको सॉल्व करना दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो संख्या अपने यानी संख्या से ही, संख्या क्या है, अपने, यानी जैसे मैं हूं तो मैं खुद से कितना परसेंट अधिक हूं, 50% अधिक हूं, ठीक है ना। तो मैं खुद से 50% अधिक हूं, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या को ही बोला है उसने। तो संख्या क्या है, संख्या अपने, और मुझे क्या है 25%, संख्या का 25% निकालना। संख्या क्या होगी, संख्या लिख दिया। अब संख्या क्या है, अपने से 50%, अपने 50% से, यानी संख्या का 50% 75 अधिक है, 75 अधिक है। तो अब यहां रख लीजिए संख्या क्या है, x है मेरे पास। यहां क्या होगा, x क्रॉस 50, इसको परसेंटेज को चेंज कर लीजिएगा और प्लस 75, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 2 टाइम्स कटेगा। अभी क्या होगा, इंगित करता है, ये चलता है चिन्ह स्टेप दिखाने के लिए कि क्या होगा, x इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 75, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम। अभी क्या करिए, ट्रांसफर कर लीजिएगा 75। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 2x माइनस एक्स अपॉन 2 में, यानी मैंने एलसीएम ले लिया था और इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी इसको और आगे सॉल्व कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसी सीक्वेंस में क्या रहेगा, 2x में से x डिवाइड किया तो कितना हो गया, वो सब्ट्रैक्ट किया तो x बचेगा, नीचे अपॉन 2 बचेगा, इक्वल टू 75। यहां से क्या होगा, x इक्वल टू 75 क्रॉस 2, 75 क्रॉस 2, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 150। कितना हुआ, 150, ठीक है, 150 आया। ये तो मेरा आधा क्वेश्चन हुआ, यहां तक हुआ। यह क्वेश्चन क्या हुआ मेरा, यहां तक यह क्वेश्चन मेरा सॉल्व आउट हुआ। अभी मुझे इसके बाद निकालना, अब मेरी संख्या क्या आ गई, जो मेरी संख्या है वह क्या हो गई, अब मेरी संख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। अब मुझे संख्या यहां से मालूम चल गई है। अब मुझे इस संख्या का 25% निकालना है। इसी संख्या का क्या करना है मुझे,
संख्या का 25% निकालना है, संख्या का 25%। कितना होगा संख्या का 25%? संख्या क्या है? x का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई 25%। अभी x कितना है? 150 है। अब 25 को सिक्वेंसली परसेंटेज से हटा देंगे और लिख लेंगे। अभी क्या है, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, ठीक है। अभी ये किससे कट जाएगा? और ये 5 से कट जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 75/2। तो इसका आंसर कितना हो गया? इतना आंसर आएगा, 75/2 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कोई 4 ऑप्शन भी बना सकता है, वो मैं भूल गया था इसमें बनाना, तो कोई भी लिख लीजिए, 4 ऑप्शन बना सकता है वो। 76/2, दूसरा ऑप्शन रहेगा 75/2, तीसरा ऑप्शन रहेगा 74/2, और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? 77/2। तो अब मेरा ऑप्शन क्या रहा? मेरा ऑप्शन यह रहा है 75/2। तो यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इनको जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। जरा बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों में से है। ईजी है पर देखने में बहुत टफ लगते हैं, है ना। तो इसको नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, इनको बहुत बार देख चुका हूँ मैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक हैं। और बस पढ़ते रहिए मन लगा के, धीरे धीरे पढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ गणरीय अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। कुछ गणरीय अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, तो वह ये कहता है क्वेश्चन, यदि जमीन पर कुल पैर 230 पैर, यदि जमीन पर पैरों की संख्या 230 है तथा सिरों की कुल संख्या 60 है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो वह कहता है कि भेड़ों की संख्या तथा गड़रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों ही पूछ दिए उसने, भेड़ों की, ऐसा लिख लीजिए, भेड़ों तथा गड़रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों तथा गड़रिये, गड़रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। गड़रिये मतलब जो चराने वाले नहीं होते हैं, जानवरों को जो चराने ले जाते हैं, जिनको चराहा बोलते हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करनी है ना। इसको इंग्लिश में वर्जन में ऐसे बोलेंगे, सम शीप हेड्स आर ग्रेजिंग शीप्स इफ द टोटल नंबर्स ऑफ फूट इन फील्ड 230 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड्स 60, फाइंड द नंबर्स ऑफ शीप्स एंड द शीप हेड्स। ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करना है। कैसे मैं फाइंड करूंगा, जरा क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि मुझे क्या निकालना है, नीचे देखिए, भेड़ों तथा गड़रियों की संख्या ज्ञात करनी है। मुझे क्या ज्ञात करना है? भेड़ों और गड़रियों दोनों की संख्या ज्ञात करनी है मुझे। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा भेड़ों और गड़रियों दोनों की संख्या है ना। तो अब मुझे फाइंड करनी है तो मुझे लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या मानना है। तो मानना पड़ेगा पहले इसमें क्या, सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मानेंगे, उसने पहले जो दिया है, गड़रिये दिए हैं, तो पहले गड़रिये लिख दीजिए, फिर भेड़ लिख दीजिए, क्योंकि सही रहेगा ये सीक्वेंस। तो लिखा यहाँ, माना
की गड़रियों की संख्या कितनी है, x, ठीक है ना। और इसके बाद भेड़ों की संख्या y, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को पकड़ते हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या, अब जरा ध्यान रखिए, अगर गड़रिये हैं, गड़रियों के पैर की संख्या कितनी होगी। जैसे गड़री है तो गड़रियों के पैर कितने होते हैं, वो तो इंसान ही है ना, इंसान है तो उनके कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, ऑब्वियसली सीधी सीधी सी बात है। तो इनके पैरों की संख्या कितनी है, 2 है। और अब कहता है कि भेड़, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से इक्वेशंस बनती हैं। तो भेड़ों की पैर की संख्या कितनी होगी। अब जानवर हैं, जानवर हैं तो कितने चौपाया होते हैं, चौपाया मतलब 4 लेग्स होते हैं ना, तो 4 पैर होंगे उनके। तो जब 4 होंगे तो 4 लिख दीजिएगा, तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहां से हमारा प्रश्नानुसार चलेंगे हम। उसने क्या कहा है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 230, 230 प्रश्नानुसार। गड़रियों के पैरों की संख्या है ना, गड़रियों के पैरों की संख्या प्लस भेड़ों के पैरों की संख्या। यहां से मैं इक्वेशन बना रहा हूं, आपको एक एक पॉइंट दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बनेगा। भेड़ों के पैरों की संख्या, इस चैप्टर को बड़े मन से पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर बहुत जगह काम आएगा। तो कितनी टोटल है, ये है इसकी टोटल, कितनी है टोटल, ये है इसकी टोटल, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब गड़रियों के पैरों की संख्या कितनी थी, x, तो उसके पैर कितने हैं, 2 हैं। तो गड़रियों के पैरों की संख्या यहां से कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और भेड़ों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएगी। इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था कि आपको समझाने के लिए। तो यहां कितनी होगी, 2x और प्लस 4y इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 का भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए। इक्वेशन को छोटा करते जाइए, जब छोटा करते जाएंगे इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो अभी तो मैं लेंथी बता रहा हूं क्योंकि लेंथी मतलब कि इस तरीके से कि आप पकड़ना सीख जाए क्वेश्चन को। कभी शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो ये तो काम आएगा कि खटाक से अपनी इक्वेशन बनाई और फट से सॉल्व कर लिया तो तुरंत आंसर मिल जाता है मुझे, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, इसको 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दीजिए, 2y इक्वल टू 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अभी इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, चलिए मैं इसके ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपको, अगर ऑप्शन चाहिए तो लिख लीजिए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रहेगा, पहला 6 20 है, दूसरा है 5 55 है, 5 55 है। तीसरा क्या रहेगा ऑप्शन, 20 30 रहेगा। यानी पहले जो दी है संख्या वो गड़रियों की दी है और बाद में जो संख्या दी है वो किसकी है, भेड़ों की है। और चौथी है 15 और 20, कितनी रहेगी, 15 और 20। अब इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, तो ये तो ऑप्शन ही आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा लेंथी उस तरीके से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाएं आप, ठीक है। अभी इसके आगे फिर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, तथा उनके सिरों की कुल संख्या। अब गड़रिये जो हैं, यहाँ क्या है, सिरों की संख्या की बात हो रही है, सिरों की संख्या। तो गड़रिये जो हैं उनके कितने सिर होंगे, गड़रियों के सिरों की संख्या कितनी होगी, कितने होते हैं सर। मैं, अगर आप सोचिए कि गड़रिया क्या है, एक इंसान है, मानव है ना, पर्सन है, तो उसका कितना सिर, एक ही तो सिर होगा, तो उसके सिर कितने होंगे, एक सिर। अब भेड़ है, भेड़ों के सिरों की संख्या, भेड़ों के सिरों की संख्या
कितनी है, उसकी भी एक होगी, जानवर है तो एक ही सिर होता है सबके पास, है ना। तो इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चनानुसार। हम आपको ये छोटी छोटी रूप में बता रहे हैं कि आप गलतियां ना करें। तो क्या है, यहां रहेंगी गडरियों की संख्या, गडरियों के सिरों की संख्या प्लस भेड़ों के सिरों की संख्या, भेड़ों के सिरों की संख्या कितनी है, 60, टोटल 60 है। तो अब गडरिये हैं तो उनकी सिरों की संख्या कितनी होगी, 1x और इसकी 1y। तो यहाँ कितने हो जाएगी, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ x आएगा और यहाँ कितना आएगा, y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब है ना, अब क्या हुआ, इक्वेशन 2 बनी तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पकड़िएगा जरा, क्या है इसमें, फर्स्ट क्या है मेरी, x प्लस 2y इक्वल टू 115 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव। तो ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस का चिन्ह, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 2y में से इस y को नेगेटिव किया तो कितना आएगा, y आएगा। अब 115 में से 60 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 ये रहेगा और 55 ये हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 55, है ना। अब बस आगे बढ़िए, जब y का मान 55 आ गया तो y का मान क्या कीजिए, पुट इन रख दीजिए किसी इक्वेशन में, पुट इन जिसमें आप रखना चाहें, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में रख दीजिएगा, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में जब मैं y का मान रखूंगा तो कितना आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 115। तो x प्लस 2 क्रॉस 55 इज इक्वल टू 115। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 110, 1। तो x इक्वल टू 115 माइनस 110 तो कितना हो गया, 5। तो x इक्वल टू कितना आया मेरे पास, 5 आ गया। तो अब ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, देखिए y इक्वल टू, यानी y क्या थी मेरी, y जो था वो क्या था, भेड़ों की संख्या थी तो 55 हो गई, और x कितना है, x है गडरियों की संख्या तो 5। तो ऑप्शन क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन रहेगा मेरा दूसरा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। अभी मैं इसको सब बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स, अभी आप इसको ऐसे पढ़िए, फिर मैं धीरे धीरे, ये लास्ट क्लास हो जाए इसके बाद ट्रिकें सारी बताऊंगा किस तरीके से इन सबको सॉल्व करना होता है, कैसा सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये चेक करने के तरीके हैं। अगर आप कहीं शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाएं तो इसलिए लॉन्ग मेथड पढ़ाए जाते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक्स भूलें तो आप इनका यूज़ कर सकें, तुरंत खटाखट से निकाल के तुरंत उसमें वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आते हैं लगभग एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हाँ, अभी मैं थोड़ा लेंथी मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सीख जाएं थोड़ा थोड़ा, जब सीख जाएंगे तो शॉर्टकट निकालना अपने आप आसान हो जाएगा, जल्दी आएगा समझ में। नहीं तो शॉर्टकट मेथड मैं तुरंत बता दूंगा, तुरंत आप भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। मैं खुद बताता हूँ क्योंकि मैंने कई बच्चों को बताया है, तो उनको जब बताया तो वो खुद भूल गए, जब उनको मैंने लेंथी पढ़ा के शॉर्ट बताया तो उनको जल्दी याद रहा कि हाँ यार ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा लेंथी बताता हूँ एक बार, और फिर इसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा। अभी इसके आगे चलेंगे हम नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, यूनिट प्लेस नंबर निकाल लें। क्या है, यूनिट प्लेसेस नंबर। यूनिट प्लेस नंबर फाइंड करना है तो कैसे याद करेंगे, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे याद करेंगे, इसके दो रूल्स होते हैं। इसका पहला रूल्स क्या होता है, यदि
कोई भी संख्या दी हो और उसकी कुछ भी पावर हो, कोई भी संख्या दी हो और उसकी कुछ भी पावर हो, लेकिन यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक वही होगा जो दिया है। 0 1 5 6 है तो इसका इकाई का अंक 0 1 5 6। अगर 0 दिया है तो 0 होगा, 1 दिया है तो 1 होगा, 5 दिया है तो 5 होगा, 6 दिया है तो 6 हो जाएगा यूनिट प्लेसेस पे। इसकी पावर कुछ भी लगी हो, अभी मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक ही होगा, यानी वही नंबर होगा, वही संख्या होगी, वही संख्या होगी, इकाई वही संख्या होगी। ठीक है, जो दिया है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें, इसको छोड़कर कोई भी नंबर आ जाए, 0 1 5 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, इतने बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं तो परेशान हूं, हर एग्जाम में इसको मिल जाता है देखने को, और कट से बच्चे कर देते हैं जो पढ़ के आते हैं। तो इसको बहुत इजी मेथड है, इसको सब बताता हूं मैं। तो इसको क्या करना है, अब इसकी जगह 0 1 5 6 आ जाए, है ना, तो इकाई का अंक यही रहेगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 0 को छोड़ के 2 आ जाए, इन सब को छोड़ के कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो क्या रहेगा, तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक किस तरीके से फाइंड करेंगे, इकाई का अंक ऐसे फाइंड करेंगे कि जो इसकी पावर है ना, घात, घात में से क्या करेंगे, घात में से 1 घटा देंगे, फिर उसमें 4 से भाग देंगे। उसकी जो पावर है उसमें से 1 को घटा दिया जाएगा, यानी नेगेटिव कर दिया जाएगा, यानी नेगेटिव कर दिया, घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, है ना। फिर उसमें 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा, जो शेष यानी शेष पर रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर उस रिमाइंडर को, शेषफल को या रिमाइंडर को, जो उस संख्या का इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक की घात लगाकर सॉल्व कर लेंगे। शेषफल को इकाई के अंक की घात लगाकर हल कर लेंगे, तथा जो हल करने के बाद आएगा, है ना, जो आएगा, जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का इकाई का अंक ले लेते हैं, वही इकाई का अंक, यानी वही इकाई का अंक होता है। वही इकाई का अंक होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, 756, 938, 872, ये कुछ दिया है नंबर,
में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। है ना, इसमें क्या करना है मुझे, इकाई का अंक ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे 756 क्रॉस 938 क्रॉस 872 फाइंड दी नंबर ऑफ यूनिट प्लेसेस। खड़े रहो। है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका यूनिट प्लेसेस निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो यूनिट प्लेसेस कैसे निकालेंगे, देखिए अब इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका यूनिट प्लेस निकालिए, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेसेस होते हैं उनको ले लीजिए। सिर्फ क्या कीजिए, यूनिट प्लेस ज्ञात करना है ना मुझे, फाइंड करना है यूनिट प्लेस, इसको ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैसे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, आर्चिंग 48 क्रॉस 2, और आगे बढ़िए कितना होगा 96, हो गया ना। ठीक है, तो कितना आएगा, अब मुझे यूनिट प्लेस निकालना है। क्या निकालना है, अब ये जो मेरी संख्या आई इसमें यूनिट प्लेस नंबर क्या है, ये है मेरे पास। यूनिट प्लेस नंबर कितना है, यूनिट प्लेस नंबर यह है मेरे पास। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यूनिट प्लेस का 6, तो आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन बना के रख लीजिएगा, तो कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा 6 रहेगा, दूसरा कितना रहेगा 4 रहेगा, ऑप्शन में भूल जाता हूं लिखना, और चौथा ऑप्शन क्या रहेगा 8 रहेगा। तो क्या रहेगा आंसर 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, पंद्रह सौ सड़सठ की पावर यहाँ ये लिख लीजिए 1560 की पावर 70 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये है मेरे पास। ठीक है ना, कैसे मैं इसको फाइंड करूंगा देख लीजिए, जल्दी से सॉल्विंग कर ले रहा हूं मैं। अभी इसमें क्या है, यूनिट प्लेस मैंने पहला रूल क्या लिखाया था, पहला रूल क्या लिखाया था मैंने, तो पहला रूल था 0 1 5 6, तो इकाई का संख्या क्या होगी वही होगी। तो इसमें क्या है इकाई का नंबर 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इकाई का नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। अब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और अपना धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा और अच्छे से पढ़िए, बेहतर पढ़िए। ठीक है, और अब अगली क्लास न्यू कंटिन्यू करेंगे हम आगे चल के। अब ये खत्म होने वाला, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं 2 3 4, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, घरों में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिएगा। ओके, बाय बाय।